हिंदू संस्कृति है उसको त्याग करके बौद्ध संस्कृति का रूप दिया है। जहां तक कि हिंदू धर्म की बात करता हूं, हिंदू धर्म में अवतार होता है। कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं कि वो अवतार ले लेता है किसी अन्य रूप में, लेकिन जो विज्ञान कहता है, जो बुद्ध का जो बाबा साहब और बुद्ध ने जो मतलब मार्ग बताया, उसमें कोई अवतरित नहीं होता है। इससे ये साबित हो रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मूवमेंट था कि भारत को बौद्धमय बनाएंगे, बौद्ध धर्म जो है वो तीव्र गति के साथ में भारत में फैल रहा है। धर्म की पुस्तक इस नाते लोगों को घर घर देने का प्लान कर रहे हैं, जिससे हमारा धर्म का प्रचार प्रसार बढ़े, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचार इनका प्रचार प्रसार हो, जिससे जो बुद्धिज्म जो गिरान की स्थिति में आ गया था उसको उत्थान में हमको थोड़ा सहयोग मिला। बाबा साहब ने कहा था कि हम सभी को बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे जात पात ऊंच नीच भेदभाव का काम समाज से खत्म हो सके और एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके। तो हम बाबा साहब के छोटे सिपाही हैं, तो हमने तय किया अनुकरणीय और सराहनीय है। तो दूसरी संस्कृति जो है, जो मानव दर्जा की समानता के लिए संघर्ष कर रही है, उसके एक आधार स्तंभ इस विकास नगर लखनऊ में साबित हुए हैं। मैं आपको कोट साधुवाद देना चाहता हूं। साथ में यह भी कहना चाहता हूं, अगर दो संस्कृतियों में हमने चुनाव नहीं किया कि हम ऊंच नीच को लेकर कितने संजीदा हैं, उससे कितने आहत हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं। आपको बता दें कि प्रदेश ही नहीं देश में संविधान को राष्ट्रीय स्तर तक प्रचार प्रसार में जिनकी भूमिका रही है, आदरणीय रामलोट बौद्ध जी, तो उन्होंने बहुत ही अथक संघर्षों के बाद उन्होंने संविधान को हर घर घर में पहुंचाने का एक संकल्प लिया और उसके अंतर्गत नतीजा ये रहा कि संविधान आज अधिकांश घरों में पहुंचा भी है और संविधान को लोग जानने लगे हैं और पढ़ने लगे हैं। आज दुख की घड़ी में ऐसे महान शख्स की धर्मपत्नी जिनका दुखद परिनिर्वाण हो गया और उनके शांति पाठ कार्यक्रम को लेकर के आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम जानेंगे, इसी बीच में जो है हमारे साथ में समाज सेवी हैं संतोष कुमार धरकार जी। तो आदरणीय रामलोट बौद्ध जी ने जो उनका जो मिशन मूवमेंट रहा है और ऐसी दुख की घड़ी में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत साधुवाद। आज हम शांति क्या आदरांजलि कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि रामलोट बौद्ध जी ने जो है जो संकल्प लिया था और वो संकल्प मुझे लगता है कि आज पूर्ण हो रहा है। पूर्ण इसलिए नहीं हो रहा है, पूर्ण जो है जो बाबा साहब का जो सिद्धांत था, बुद्ध का जो धम्म था, धम्म क्योंकि एक विचार होता है, मार्ग है, तो उस मार्ग पे जो है बाबा साहब के दिखाए हुए और बुद्ध ने जो मार्ग हमें दिया, उस मार्ग पे जो है रामलोट बौद्ध जी आज चल रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और आज इस आदरांजलि कार्यक्रम में इनकी धर्मपत्नी जो विगत 13 तारीख को जिनका देहांत हुआ, मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और क्योंकि ये नृत्य क्रिया है, ये क्रिया जो है जो इस पृथ्वी पे आता है उसे निश्चित तौर पे जाना है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। और इस ऐसा नहीं है कि आज इनके साथ हुआ है कल मेरे साथ नहीं हो गया, सबके साथ होना है। और ये जो है क्रिया जो है लगातार जो है ये चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस रूप से जो है आपने जो है आदरणीय रामलोट बौद्ध जी ने जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया, वो कहीं ना कहीं जो हिंदू संस्कृति है उसको त्याग करके बौद्ध संस्कृति का रूप दिया है। ये बड़ी देखिए, मैं जहां तक कि हिंदू धर्म की बात करता हूं, हिंदू धर्म में अवतार होता है। कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं कि वो अवतार ले लेता है किसी अन्य रूप में, लेकिन जो विज्ञान कहता है, जो बुद्ध का जो बाबा साहब और बुद्ध ने जो मतलब मार्ग बताया, उसमें कोई अवतरित नहीं होता है। और ये जो है क्या कहते हैं, अवतरित न कभी हो सकता है, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि
ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर जो है ये मतलब शून्य के बराबर है, और ये जो जाता है वो आता नहीं है, अवतरित नहीं होता है। लेकिन हिंदू धर्म में जो है उसको अवतरित बता दिया है, अवतार होता है, जो जाता है वो आता है। तो ये फर्क है, क्योंकि इसको जो है झुटलाया नहीं जा सकता है। नहीं, ये जो कार्यक्रम हम देख रहे हैं लगातार, इससे ये साबित हो रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मूवमेंट था कि भारत को बौद्धमय बनाएंगे, तो ये सपना कहीं न कहीं जो है साकार होते हुए दिख रहा है। क्योंकि जब हम गाँव में निकलते हैं, शहरों में निकलते हैं, बौद्ध धर्म जो है वो तीव्र गति के साथ में भारत में फैल रहा है। अभी पिछले दिनों में हमने देखा महाकुंभ, जहाँ पर लाखों करोड़ों बताते हैं कि हिंदू श्रद्धालु और जहाँ पर हिंदू संत महात्मा स्वामी इत्यादि वहाँ पर पहुँचे। लेकिन जो महाकुंभ भूमि थी वो भूमि एक समय में महादान भूमि हुआ करती थी, जिसको राजा सम्राट हर्षवर्धन ने स्थापित किया था। और उस परंपरा को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बौद्ध भिक्षुओं को वहां पर बुला करके राजा हर्षवर्धन जो बौद्ध राजा थे उनकी परंपरा को दोहराने का काम किया, यानी बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित करना और उनकी संस्कृति को पुनः उजागर करना। ये वाकई में लेकिन कुंभ से राजा हर्षवर्धन की, जहां से कुंभ स्टार्ट होता है, बड़े षड्यंत्र के तहत राजा हर्षवर्धन की भी मूर्ति हटाई गई है। इसको भी समझना पड़ेगा। ये सवाल दूसरा है, राजा हर्षवर्धन की जो प्रतिमा हटाई गई, हमारे ही चैनल के माध्यम से वो खबर भी दिखाई गई कि वहीं पर जब ये कार्यक्रम हुआ, बौद्ध भिक्षुओं को उत्तर प्रदेश के एसोसिएट सीएम ने जो है उनको बुलाया, इनवाइट किया, तो ये मांग भी गई कि वहां पर राजा हर्षवर्धन की जो प्रतिमा हटाई गई उसको पुनः स्थापित होगी, की जाएगी। तो वो लेकिन हटाने का भी तो क्या संदेश देना चाह रहे थे? चलिए ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो बाबा साहब का जो मूवमेंट था भारत को बौद्ध में बनाना, वो भारत में तीव्र गति ले रहा है, बढ़ रहा है। अंत में हम संविधान प्रचारक, राष्ट्रीय संविधान प्रचारक रामलोट बौद्ध जी से चाहेंगे कि वो 2 शब्द कह करके बात को समाप्त करें। धन्यवाद पत्रकार महोदय। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग समर्पित हैं। हम लोग तो बाबा साहब के छोटे सिपाही हैं। बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि सभी लोग बौद्ध बन जाएं, जिससे जात पात ऊंच नीच भेदभाव का समाज में जो कुरीति व्याप्त है वो खत्म हो जाए। तो उसी बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हमारा ये परम कर्तव्य है कि बौद्ध धर्म को संविधान के प्रचार प्रसार के साथ बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार इतनी अच्छी गति से करें जिससे समाज में बराबरी, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव फिर से स्थापित की जा सके। कार्यक्रम जो समाज को लोगों के लिए रखा, तो हिंदू धर्म में जो है उसको दूसरे हिसाब से जो है करते हैं, लेकिन आपने जो ये एक मुहिम के साथ में जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस कार्यक्रम में लोगों को भी आप जो है भेंट कर रहे हैं, तो 2 शब्द सर। धन्यवाद पत्रकार महोदय। ये हमारा बौद्ध रीति से इस नाते प्रोग्राम है कि मैं करीब 40 साल पहले मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुका हूँ, अंगीकार कर चुका हूँ। बौद्ध रीति से हमारे सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो ये प्रोग्राम भी बौद्ध रीति से हमने किया है। इसमें कुछ नया नहीं हमने किया है। ये बौद्ध धर्म का, भगवान बुद्ध और उनके धर्म की पुस्तक इस नाते लोगों को घर घर देने का प्लान कर रहे हैं, जिससे हमारा धर्म का प्रचार प्रसार बढ़े, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचार, इनका प्रचार प्रसार हो, जिससे जो बुद्धिज्म जो गिरान की स्थिति में आ गया था उसको उत्थान में हमको थोड़ा सहयोग मिला। बाबा साहब ने कहा था कि हम सभी को बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे जात पात ऊंच नीच भेदभाव का काम समाज से खत्म हो सके और एक समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके। तो हम बाबा साहब के छोटे सिपाही हैं
तो हमने तय किया, जैसा आप जानते हैं कि मैं संविधान का 1 लाख पुस्तकें घर-घर पहुँचाने के कार्य में लगा हुआ हूँ। वर्तमान में कुंभ में भी मैं काफ़ी प्रचार-प्रसार कर रहा हूँ और ये बीच में अभी 13 तारीख को हमारी पत्नी का अचानक जो देहावसान हुआ है, उससे हम परिवार सहित बहुत दुखी हैं। तो उन्हीं के शांति पाठ और परित पाठ का जो है हमने आज आयोजन किया है बौद्ध रीति से, जिसमें हमारे भंते ज्ञानालोक सर, भंते दीपांकर सर आए थे। उन्होंने परित पाठ का यहाँ पे पूरा किया है और हम लोग इकट्ठा होकर के इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। कुछ कहना तो जो है मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जिस बहादुरी का परिचय राम लॉर्ड बौद्ध जी ने दिया है, और जो पिछले जब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 2 सालों से, ये एक समाज को संदेश है कि धर्म और पाखंड से जो है बाहर आकर के ही आपका कल्याण हो सकता है। जो धर्म और पाखंड पर रह करके कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा सिर्फ काल, जो अमृत काल जो है, जो भक्तों के लिए काल बन गया, सच का काल बन गया, वही में मिलेगा, और को कुछ नहीं मिलेगा। और राम लॉर्ड बौद्ध जी आज से ये काम तो कर नहीं रहे हैं। मैं तो 3 साल से जो जुड़ा हुआ हूँ ना, तो 3 साल से मैं जानता हूँ, हो सकता है कि इसके पहले से कार्य कर रहे हूँ। जो है इनकी बहादुरी को सलाम। जो है मैं एक डॉक्टर हूँ जो है, और मैं डेंटिस्ट हूँ, बाकी समाज में भी रहता हूँ। जो तथागत बुद्ध का जो है जो संदेश है, वही असली सामाजिक न्याय है। जो है समता, समानता, बंधुत्व, करुणा, प्रेम, ये सिर्फ उसी में है, और किसी भी धर्म और किसी भी किताब में कुछ नहीं है। जो है ये सिर्फ, और एक बार राम लॉर्ड बौद्ध जी को सलाम कि इन्होंने ये बहादुरी का काम किया जो है, और एक बड़ा संदेश इन्होंने देने की कोशिश की है समाज को। कोशिश की समाज को, बिल्कुल। हमारे साथ में और भी समाज सेवी हैं। तो सर, आज के कार्यक्रम को लेकर के पर निर्माण जो शांति समारोह कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं चंद्रशेखर पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन। आज के इस कार्यक्रम पर मैं यही कहना चाहूँगा, जन्म में भी और मृत्यु में भी, बीच में शादी विवाह में भी, आज 2 समानांतर संस्कृतियां आपस में संघर्ष कर रही हैं। एक संघर्ष है ऊंच नीच की भावना को बरकरार रखने वाले सारे कर्मकांड और पाखंड को जिंदा रखने की, जो उसमें ऊंचे पायदान पर हैं, वो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय अनुकरणीय राम लॉर्ड बौद्ध सर ने, जो आज इस दुख की घड़ी में भी अपनी मानव दर्जे की समानता के उस लक्ष्य को आज इस घड़ी में भी समानता की वो रेखा खींचने और एक पदचिन्ह बनाने का इन्होंने जो प्रयास किया है, वो अत्यंत अनुकरणीय और सराहनीय है। तो दूसरी संस्कृति जो है, जो मानव दर्जा की समानता के लिए संघर्ष कर रही है, उसके एक आपाधार स्तंभ इस विकास नगर लखनऊ में साबित हुए हैं। मैं आपको कोट कोट साधुवाद देना चाहता हूँ। साथ में यह भी कहना चाहता हूँ, अगर 2 संस्कृतियों में हमने चुनाव नहीं किया कि हम ऊंच नीच को लेकर कितने संजीदा हैं, उससे कितने आहत हैं, और समानता के लिए कितने उतावले या प्रेरित हैं, अगर समानता की बात हमारे दिलों में मसाल की तरह जलती है, तो निश्चय ही हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि रामस्वरूप वर्मा ने भी ये बात कही है, जिसमें समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं। तो आज इस बात को आपने करके सिद्ध किया है। राम लॉर्ड बौद्ध सर से मैं एक बार हाथ मिला करके मैं आपको सर बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो, और ये पुस्तक भी आपने हम सबको भेंट की है ऐसे अवसर पर, ऐसा संदेश बिरले ही देते हैं। कोट कोट धन्यवाद सर, साधुवाद सर, अनुकरणीय हैं आप। समाज को आपने जो आईना दिखाया है, उस पर हम लोग चलने का हमेशा प्रयास करते हैं और करेंगे। इसी के साथ में लखनऊ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब हमारे साथ में। सर, क्या क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस दुख की घड़ी में ये जैसा आपने कहा 2 संस्कृतियों की लड़ाई है, तो ये एक सांस्कृतिक विकल्प देने की बात है कि हम इंसानियत को चुनेंगे या एक हेजेमनी जो प्रभुत्व वाली संस्कृति को चुनेंगे। तो इसीलिए ये किताब उन्होंने देखिए दी है,
ये किताब उन्होंने दी है और ये किताब ये सिखाती है प्रज्ञाशील और करुणा, ठीक है, कि मानव को मानव कैसे समझा जाए। तो इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने किताब और ये जो एक वैज्ञानिक प्रगतिवाद, जी ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की सोसाइटी कैसे बनेगी और धार्मिक जो अंधविश्वास समाज को जो जकड़न में ढकेलता है और बांटने का जो काम करता है, तो इसलिए उन्होंने एक सांस्कृतिक विकल्प के तौर देखा आप, पंचशील का झंडा है, ठीक है, ये किताब क्या सिखाती है, प्रज्ञाशील करुणा, बंधुत्व। और बाबा साहब का भी यही मानना था कि बंधुत्व हो लोगों में। तो इसलिए ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है जो सांस्कृतिक विकल्प देने की बात है। और दलित आंदोलन आज से नहीं कर रहा है, बहुत सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसी कड़ी में बौद्ध जी ने भी एक अच्छा काम किया है और हम लोग देखते हैं कि हमेशा वो सामाजिक कार्यक्रम इस तरह करते रहते हैं। तो ये एक लड़ाई है जो अनावरत चल रही है, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू। हमारे साथ में सीएफपीजी कॉलेज के प्रोफेसर प्रोफेसर साहब हैं। सर, 2 शब्द। देखिए ये दुख की घड़ी में जो इतनी पीड़ा है रामलॉर्ड बौद्ध जी के सर पे आ पड़ी है, उसमें तथागत बौद्ध उनके परिवार को शांति दें। और मेरा ये मानना है कि रामलॉर्ड बौद्ध जी न सिर्फ संविधान के राष्ट्रीय प्रचारक हैं, बाकी वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को अंगीकृत उन्होंने आत्मसात किया है। और संविधान की जो धारा है आर्टिकल 51AH जो कहता है कि हम वैज्ञानिकतावाद को बढ़ावा देंगे। और जो आज कार्यक्रम हमने देखा है यहाँ पे बौद्ध रीति रिवाज से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो संविधान की धारा 51AH है वैज्ञानिकतावाद को बढ़ावा देने की बात कहती है। बतौर नागरिक हम सभी की ये जिम्मेदारी है, आज जो रामलॉर्ड बौद्ध जी यहाँ कर रहे हैं वो सब हम अपने जीवन में उसको अंगीकृत करें और संविधान की धारा 51AH का प्रचार प्रसार करें। लखनऊ से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के इस खास कवरेज को लेकर के क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।